श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है सावन मास का सोमवार और आपको आज की वीडियो में हम 3 ऐसे महाउपाय बताएंगे जो आपको कल सावन सोमवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी की जो श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है और पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की दूसरे दिन की कथा में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण से उपाय बताए हैं। मात्र आपको अपने हाथ में एक बेलपत्री रख करके अपनी मनोकामना बोल देनी है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी महादेव की कृपा से जरूर होंगी। पहला उपाय जो होगा वो होगा एक बेलपत्री से आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, जिससे आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। और दूसरा उपाय जो है वो है परेशानियों को दूर करने के लिए। जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट जीवन में है, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, जीवन से जब हार और थक जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना है। और तीसरा जो उपाय है वो है तुमरुक्का जी का उपाय, जो आपको करना है अपने जीवन में। जब भी आप विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, समस्याएं चारों तरफ से आ जाती है, धन की कमी होती है, कर्ज बढ़ने लगता है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो आपको ये तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बताया कि आज के जो 3 महाउपाय हैं वो बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। आप एक बार करने पर देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। इन उपायों को करने से आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एक बेलपत्री, जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है, या फिर आपके घर में आरओ है तो वहां से भर लीजिए। जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं वहां से आप पानी भरें। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालना है। इतना करने के बाद आपको ये जो बेलपत्री उसे अपने हाथ में रखना है। ध्यान रखना, हाथ में जब आप बेलपत्री रखेंगे तो बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ करना है और चिकना वाला हिस्सा आपको ऊपर की तरफ करना है। इस पर आपको इस जल से भरे हुए कलश को रखना है। रखने के बाद आपको इसे लेकर के अपने पूरे घर में घूम जाना है। घर में घूमने के बाद इस कलश को लेकर के और बेलपत्री को लेकर के आपको चले जाना है महादेव का जो भी मंदिर है आपके घर के आसपास, वहां जाना है। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को आपको करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब आप अपने घर में लेकर घूमते हैं तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। मंदिर में जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपके हाथ में एक बेलपत्री है जिस पर कलश रखा हुआ है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है उसे अपने हाथ में रखे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जब शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जब आप जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी से बहता हुआ जल जब नीचे गिरता है उसे आपको किसी भी कटोरी में रोक लेना है। इस जल को रोकने के बाद इसे उठाना है। महादेव से आपको अपनी मनोकामना करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है और इस जल को लेकर के आपको अपने घर में आ जाना है। घर में आने के बाद इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, आपको अपने ऊपर भी करना है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं घर के उन सभी सदस्यों पर आपको इस जल का छिड़काव जरूर करना है। मात्र आपको सावन के किसी भी सोमवार के दिन इतना सा उपाय करना है और इस उपाय को करने से यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो पूरी जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है आपके जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए। जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, आपका व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, आप परेशानियों से घिर जाते हैं और आपको कोई भी सहारा नहीं मिल पाता है, तब उस स्थिति में आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितने भी अड़चने आ रही है, जो परेशानी है वो दूर होगी और आपको आगे का रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है तांबे के पात्र में जल भरना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डालना है। और इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन। अब इस कलश में आपको इस लाल चंदन को डालना है। महादेव का स्मरण करते हुए अपनी परेशानी को बोल करके आपको इसे डाल करके कलश को उठाना है, लेकर चले जाना है आपके घर के आसपास, जहाँ कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष है वहां पर जाएं।
बेलपत्री की वृक्ष की जड़ में आपको सोमेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कर देना है। हाथ जोड़कर महादेव से आपको अपनी मनोकामना करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यकीन मानिए, अगर आप सावन मास के सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और महादेव आपका साथ देते हैं। इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप कोशिश करें कि आप इन उपायों को प्रदोष काल में ही करें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे और विशेष उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपका व्यापार और कारोबार बंद पड़ जाता है, आपको नौकरी नहीं मिल पाती है या फिर छूट जाती है, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, अगर आपके घर में बीमारियां बढ़ जाती है और पैसे की कमी आ जाती है, तो ऐसे में आपका कोई भी साथ नहीं देता है। आपके अपने रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। वो स्थिति, जिस स्थिति में कोई भी साथ ना दे, उस स्थिति में मात्र इस उपाय को करने से सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव आपका साथ देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार कारोबार बंद पड़ा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में आपको आज का ये तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। आटे या फिर मिट्टी का दीपक लें, इसमें आपको गोल बातें लगानी है और सिर्फ गाय माता का घी आपको इस दीपक में डालना है। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने हैं काले तिल और साथ ही साथ तांबे के पात्र में जल भरना है। अपने घर से सारी चीज़ों को लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में कर सकें। शाम को प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जा करके आपको उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो एक दीपक लेकर आए हैं गोलबाती का, उस दीपक को तुमरुक्का जी के नाम से आपको प्रज्वलित करना है। इस पूरे उपाय को भी आपको तुमरुक्का जी के नाम से करना है। इतना करने के बाद तुमरुक्का जी का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी जो परेशानी है उसे महादेव से कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चुटकी काला तिल इस जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। डालने के बाद महादेव के मंदिर में 2-4 मिनट बैठ करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इतना करके आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सावन मास के सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में लगा करके 1 चुटकी काला तिल अगर डाल देता है, तो उस व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। उस व्यक्ति का साथ देने के लिए महादेव स्वयं आते हैं। उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होती है। माँ अष्टलक्ष्मी का वास उसके घर में होता है, धन की प्राप्ति होती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। जो लोग जिस काम को करना चाहते हैं उन लोगों को उस काम को करने में सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है। उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी उस घर से कभी नहीं जाती। जो व्यक्ति इस उपाय को सावन मास के सोमवार के दिन कर लेते हैं, आप इन उपायों को सावन मास के सोमवार के दिन किसी भी सोमवार को कर सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप तीनों के तीनों उपाय प्रदोष काल में कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।